चुनाव में इस सरकार को एकदम बहिष्कार करेंगे। एनडीए को हम लोग सत्ता से भगाने का काम करेंगे। चाहे गोली चलाओ, लाठी भी मारो या जेल भेज दो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी करना होगा। क्योंकि प्रशासन पहुंच चुकी है, विधानसभा के करीब बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। हम कोई भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है मुझसे, वरना वोट मांग रहे हैं। सरकार दिखाने को दिखाती है 87,000 पोस्ट, बहाल करती है 35,000। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लगातार रोड पर लड़ते हुए चलेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जब मानसून सत्र चल रहा है तो विधानसभा घेराव करने के लिए तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों के हाथ में जो बैनर पोस्टर लेकर सब खड़े हैं। बीपीएससी है तैयार, जो बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, इसके बाद समान नंबर समान डिग्री। ये बताइए कि लगातार आप लोग लंबे समय से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब जब मानसून सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है कि सदन के पटल तक आप लोग की आवाज़ पहुंचेगी? देखिए, इतने दिनों से हम लोग को जो गुमराह करके रखा गया, आज जो है हम लोग जो विधानसभा सत्र चल रहा है इसमें अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और अपनी बात को प्रमुखता से वहाँ रखेंगे। देखिए, इसमें हम लोग पे लाठी चलेगा, ये हम लोग को पता है, हम लोग को डिटेन किया जाएगा ये भी पता है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग अभी विधानसभा जाएंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे। हम लोगों की मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग की अधिकार है, जो कि 87,774 पोस्ट पे आप वैकेंसी निकालते हैं, 66,000 पे आप रिजल्ट देते हैं, ज्वाइनिंग 40 से 42,000 ही कराते हैं। ये हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। इसी अन्याय के खिलाफ शिक्षा मंत्री से जो आप लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, फिर उस आश्वासन का क्या जब आज भी सड़क पर उतरना ही पड़ा? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि शिक्षा मंत्री जी के बोल का कोई वैल्यू नहीं है, शिक्षा मंत्री जी के पोस्ट का भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे बिहार में। अगर शिक्षा मंत्री जी हम लोग को आश्वासन दिए हैं उसको पालन करना चाहिए। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो उन पे मानहानि का केस होना चाहिए। हम लोग के साथ आज 6 महीना से धोखा किए हैं। हम लोग अपनी आवाज़ को आज मजबूती से रखेंगे। आज हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। आखिरकार सरकार को क्या दिक्कत हो रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर, जब अभ्यर्थी अपनी जायज बातों को रख रहे हैं? लगातार आप लोग सरकार से बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय का भी घेराव कर रहे हैं, फिर भी आज आश्वासन के बाद भी सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार आंकड़ों का खेल खेलना चाहती है। सरकार दिखाने को दिखाती है, कहने को कह देती है कि अगले पंचवर्ष में हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। इसमें भी घोषणा की है कि इस पंचवर्षीय में हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ये बस आंकड़ों का खेल है। सरकार की नीयत एकदम स्पष्ट समझ में आता है। सरकार दिखाने को दिखाती है 87,000 पोस्ट, बहाल करती है 35,000, और हम लोग टाई ब्रेकर वाले हैं, हम लोग बिल्कुल मेरिट वाले हैं। हमारा नंबर उतना ही है जितना हमारे साथियों का नंबर है, और उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया, और एज में डिफरेंसेस करके हम लोग को सड़क पे छोड़ दिया गया है, और ये इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरे हैं। दूसरा शिकायत हमारा है एसीएस महोदय से कि एसीएस महोदय अपने तो मतलब आधिकारिक तौर पर तो शोषण करबे किए हैं हम लोग का, अब ये अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सेट करने वाले हैं बिहार में, तो ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। इनको तमिलनाडु भेजेंगे। बिहार में इनके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये बिहार में जमीनी स्तर पे क्या हालात है इससे बहुत ही नासमझ हैं। इनको हम लोग तमिलनाडु भेजेंगे। एसीएस को बर्खास्त करो। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव से पहले ये मानसून सत्र जो है अंतिम सत्र है, इसके बाद सीधे चुनाव होना है। अगर अब भी अभ्यर्थियों की जायज मांग जो है वो सरकार उस पर अगर सुनवाई नहीं करती, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करती है, चुनाव में आप लोगों का क्या कदम है? चुनाव में इस सरकार को एकदम बहिष्कार करेंगे। एनडीए को हम लोग सत्ता से भगाने का काम करेंगे। एनडीए ये युवा विरोधी सरकार है, ये रोजगार विरोधी सरकार है। एनडीए को हम लोग बर्खास्त करेंगे। 1 सीट एनडीए को जीतने नहीं देंगे। हम लोग हर हाल में एनडीए को बर्खास्त करेंगे। एनडीए भगाओ बिहार बचाओ, एनडीए भगाओ बिहार बचाओ। ये बताइए कि आप लोग लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार सदन में आप लोग की बात पहुंच पाएगी? अब इस बार भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी बातें, हमारी मांगों को कोई भी नहीं सुनना चाहता है, और हम लोग पिछले 7 महीने से धरना कर रहे हैं, बट फिर भी हमारी मांगे अभी तक सुनी नहीं जा रही है। सर्दी में भी थे, फिर बरसात में भी भीगे, गर्मी में भी घूम रहे हैं, पर किसी को हमारी मांगों की कोई परवाह नहीं है। तो
आज आप लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ेगा। जी जरूर पड़ेगा दबाव। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग की संख्या जो है काफी भीड़ में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, एकजुटता आप लोग की दिख रही है, सरकार पर क्या इस पर दबाव पड़ेगा? देखिए, सरकार ने सोचा है कि युवा जो है चंद संख्याओं में है, इनको लाठी चलवा के जेल भेजवा के इनके आवाज को दबा देंगे। तो ये सुन ले, विधानसभा किसी की बाप की नहीं है। विधानसभा बिहार के युवाओं के द्वारा टैक्स पेयर के पैसों से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो है उसी विधानसभा में बैठे हुए हैं, और वो जनप्रतिनिधि है जो नकारे हैं, हमारी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। तो हमने ठाना है, चाहे गोली चलाओ, लाठी भी मारो या जेल भेज दो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी करना होगा, चाहे जैसे करना होगा। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सबने हमारी बातों को दरकिनार किया है। हमारी लड़ाई सभी जनप्रतिनिधियों के विरोध है और शिक्षा विभाग के विरुद्ध है कि तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है, तब तक हम लोग इसी तरह रोड पर कूच करते रहेंगे और इनके तानाशाही रवैयों से डरने वाले नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस बार आपकी लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लगातार रोड पर लड़ते हुए चलेंगे। जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक लगातार हम लोग लड़ते हुए रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड पर ऐसे ही कूच करते हुए मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि हमारा सप्लीमेंट्री हक है। और ये ऐसा नहीं है कि भैया हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं। और हमारा बीपीएससी जो आयोग है, ये आयोग नहीं रही बीपीएससी, अब चोर आयोग हो चुकी है। हमारे छात्रों के साथ हमेशा अन्याय किया जा रहा है और ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। लगातार चोर है, चोर है, बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है, बीपीएससी चोर है, बीपीएससी चोर है। देख सकते हैं सीधे तौर पर बीपीएससी अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतर चुके हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा है। विधानसभा घेराव करने के लिए वो अब सीधे तौर पर ये लोग एकजुट हो चुके हैं और आप इनकी संख्या देख सकते हैं किस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर जो ये आक्रामक नजर आ रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक हमको कोई भी सही सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से देखने के लिए नहीं मिला। ये बताइए कि जो मानसून सत्र चल रहा है सिर्फ तब तक आप लोग की आवाज उठेगी या ये लड़ाई अब जारी लगातार रहेगी? देखिए, हम लोग को जब तक नया नहीं मिलेगा हम लोगों को, तब तक हम लोग अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर भारी संख्या में विधानसभा के करीब पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि विधानसभा महज यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर और अभ्यर्थियों जो है वो अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो अब उनको यहाँ पर रोकने के लिए भी आ चुकी है। और एक बार हम फिर आपको अभ्यर्थियों की तादाद दिखाते हैं कि कितनी भारी संख्या में अभ्यर्थी जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ठीक वहाँ पर विधानसभा है, विधानमंडल है, जहाँ पर मानसून सत्र चल रहा है। और अब अफरा तफरी देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से दौड़ भाग कर रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वो लोग सीधे अपनी मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंच चुके हैं। हम लोग विधानमंडल तक पहुंच चुके हैं घेराव करने के लिए। बिल्कुल घेराव करेंगे और डरने वाले नहीं हैं। साहब, छात्रों को ये लाठी मारे, डंडे मारे, आज हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको जारी करना होगा, चाहे इनको जितना लाठियों का प्रहार करना है करे, हम लोग डरेंगे नहीं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो विधानमंडल तक पहुंच चुके हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए और अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं और देखिए प्रशासन पहुँच चुकी है विधानसभा के करीब। बीपीएससी अभ्यर्थी पहुँच चुके थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन अब उन्हें यहाँ से खदेड़ रही, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता अंदर में हैं और यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर पहुँच चुके हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन जो है अब उन्हें बलपूर्वक पीछे करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा और अपनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर ये लोग एकजुट हुए हैं। हम अगर को हमारा रिजल्ट नहीं, हम सुसाइड कर लेंगे। हमारी मेंटल कंडीशन ऐसी करती है ये सब। किस बात का ये शिक्षा मंत्री, किस बात का ये सीएसआई है? हम कोई भीख मांग रहा है, भीख मांग रहे हैं मुझसे, अपना हक मांग रहे हैं। इस छोटा अधिकारी से हम लोग भीख मांग रहे हैं, गुंडा पाल के रखा है, हम लोग को मार के धक्का भगा। उनके बेटा बेटी के साथ होकर तो हम ना जानेंगे।
देख सकते हैं अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर बैठ चुके अपनी मांगों को लेकर और प्रशासन जो है उन्हें अब यहाँ से उठाने के प्रयास में लगी हुई क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और अभ्यर्थी जो है विधानसभा के 50 मीटर करीब पहुँच चुके हैं। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो है बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और प्रशासन को आप देख सकते हैं कि बलपूर्वक जो है वो अब इन अभ्यर्थियों को यहाँ से हटा रही है क्योंकि सड़क पर ये लोग बैठ चुके हैं। हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर विधानसभा है और अभ्यर्थियों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है और अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।